ये मुसलमानों को अक्ल होनी चाहिए कि तुम अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करो। आज कटोगे तो बटोगे का नारा वो दे रहा है जो तुम्हें काट रहा है। कटोगे तो बटोगे का नारा वो दे रहा है जो तुम्हारे औकाफ की जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। मायावती जब तक नहीं थी दलितों पर जुल्म हो रहा था। लालू नहीं उठे थे तो यादवों की हालत खराब थी। तो जो भी कम्युनिटी उठती है अपनी क़यादत को लेकर के वो इज्जत हासिल करती है। मजलिस का मुख्य मुद्दा शुरू दिन से है, आइन की हुक्मरानी हो, फिरका परस्ती का खात्मा हो, मुसलमानों को इज्जत और आबरू के साथ, दलितों को उनके हुकूक के साथ जीने का हक मिले और ये देश सबका है, मिलजुल कर रहने का माहौल बने। ये लोग चाहते हैं कि लाल किला की फसील पर बैठने वाले मुसलमानों की नस्लों को ये गुलाम बना के रखें, उनकी क़यादत खड़ी होने नहीं दें। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं महाराष्ट्र के नौजवानों को, गैरतमंदों को कि सबने अपना झंडा उठाया है और अब की बार अपनी पार्टी को जिताने के लिए सर पे कफन बांधा है। अभी वक्त बिल पर के मामले में या यहानत रसूल के मामले में भाई जनाब इम्तियाज जलील साहब ने जिस जमामर्दी के साथ मिल्लत को जगाया और जो तारीखी तौर पर अपनी बेजारी का इजहार किया, आज तो उसके सदक़े में नारे नमरूद सुलगाए जाएं, इब्राहिम की कुव्वत ईमानी में कोई कमी नहीं आएगी, है ना। और अब्राहा का लश्कर भी हार जाएगा और फिरौन भी दरिया में गर्क हो जाएगा, मूसा दरिया पार करेगा। महाराष्ट्र का चुनावी सफर लगातार हमारा जारी है और हम लोग लगातार चुनावी कवरेज कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार एएमआईएम प्रेसिडेंट अख्तरुल इमान। उनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से तमाम पार्टियां महाराष्ट्र के अंदर दावेदारी ठोक रही है, आपकी पार्टी भी दावेदारी ठोक रही है, क्या लगता है कितनी सीटों पर कामयाबी हासिल होगी एमआईएम को? यकीनन है, हम समझते हैं कि जो इस वक्त की फिजा है और जो आवामी रुझान है और नौजवानों के जोश और जज्बे को देखने को मिल रहा है, इससे हम समझते हैं कि बेशतर सीटों पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरीके का टैग एआईएमआईएम के ऊपर लगता रहा है पहले से कि वो शुरुआती से बीजेपी को मदद करती रही है, बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता है, वो महाराष्ट्र में भी लग रहा है कि कई ऐसी सीटों पे जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव ये बहुत ही नामाकूल और बेहुदा किस्म का इल्जाम है। ये वही लोग लगाते हैं जिन लोगों ने मुसलमानों की वोट लेकर मुसलमानों को धोखा दिया, मुसलमानों के सहारे क़यादत हासिल की और मुसलमानों की गर्दनें जिन लोगों ने काटी। बिलखुसूस वही सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियां इस तरह की बेहुदा बयानबाजी कर रही हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि रूबरू इस तरह की बातें कहने की जरूरत कर सके। चोर दरवाजे इस तरह की बातें करते हैं और ये मुसलमान अच्छी तरह समझ रहा है कि मेरा मोहसिन कौन है और मेरा दुश्मन कौन है। इस वक्त ये लंतरानी है, इस पर बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी तवानाई के साथ और बीजेपी से पहले से, बीजेपी तो कल आई है और इससे बहुत पहले आई है एमआईएम शुरू दिन से मुसलमानों की और मजलूमों की क़यादत का दम भरती है और काम करती है। इसलिए किसी के अफवाह पर और किसी के इल्जामात और लंतरानी की परवाह किए बगैर। नहीं तो ये भी कहने लगते हैं ना लोग कि 1-2 सीट जीत करके असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र के अंदर क्या कर लेंगे। अब ये नादान है, 1-2 सीट लेकर के। हमारी तारीख ये रही है, हम इब्राहिमी उम्मत हैं और हमने एक अकेले फिरौन का, नमरूद का खात्मा किया है। इसलिए इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाँव के मोहल्ले के किसी आदमी को समझिए, उसके दुश्मन के घर अगर 5 बच्चे जन्म हुए हों, उनके यहाँ एक बेटा जन्म ले तो क्या उसका गला दबा देना चाहिए? या आपने उस बेटे को मज़ीद तवाना बनाना चाहिए कि इल्मी एतबार से वो बासलाहियत हो और जिस्मानी एतबार से तवाना हो, ताकि 5 का मुकाबला ये कर सके। और इन अक्ल के अंधों को बेचारे और इन नादानों को ये समझ में नहीं आती कि आज जितने भी मुस्लिम मुखालिफ बिल की पेशी होती है या मुल्क में जहाँ भी कोई फितना बर्पा होता है, मुसलमानों पर जुल्म हो, दलितों पर जुल्म हो और हुकूमत में बैठे हुए लोग आइन के मुखालिफ कानून साजी करें, जितनी तवानाई के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन आवाज़ उठाते हैं, कोई दूसरा माइका लाल है क्या? और ये आवाज़ सिर्फ वहीं उठती ही नहीं है, बल्कि ये आवाज़ ऐवान से बाहर निकलती है, अवाम राय आम्मा, हुकूमत पर दबाव बनता है और बहुत सारे फैसले बदलते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग बोलते हैं ये मोहसिन इंसानियत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बुराई को देखो तुम ताकत से रोको। अगर ये ताकत तुम में न हो तो आवाज़ से टोको। अगर ये भी तुम्हारे अंदर में क़ुव्वत न हो तो तुम दिल से बुरा समझो। ये ईमान का ज़ईफ़ तरीन हिस्सा है, ये हदीस रसूल का मफ़हूम है। इन नादानों को अगर कोई दूसरा कहता हो तो कहता हो, लेकिन अगर मुसलमानों में से कोई ये कहता है कि एक आदमी जीत के क्या करेगा, तो मैं समझता हूँ उस बेचारे के ख्यालात पर मातम करने के लायक है और उसको आज सरे नौ अपने ज़हन फ़िक्र को साफ करना चाहिए कि हक़ की आवाज़ एक ही उठाए तो वो आवाज़ है। लेकिन फिर एक आवाज ये भी आने लगती है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव जीतना ही है तो फिर गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो जाते हैं, इन पार्टियों के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते हैं, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी गठबंधन बना हुआ एनसीपी हो, उनके साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते हैं? देखिए, कोई भी शिकारी अपने शिकार को आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। जिन लोगों का आपने नाम लिया, उसने मुसलमानों की वोट का हमेशा शिकार किया है और वो कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम क़यादत उभर कर सामने आए। ये तो मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि हमारी असल क़यादत कौन कर रहा है, दयानतदारी के साथ हमारे मामलात को कौन उठा रहा है। और उनको, उन पार्टियों को जाके पूछिए जिनको हुकूमत साजी करनी है कि वो हमसे गठबंधन क्यों नहीं करते। हर आदमी ये चाहता है कि हम बड़ी जमात के साथ जुड़ें, लेकिन बड़ी जमात के लोग हमेशा दबाते हैं कमज़ोरों को।
मैं अक्सर गाँव का आदमी एक बात कहता हूँ, गाँव के किसी गरीब खानदान का किसी मोहल्ले में घर हो, तो अमीरज़ादे ये बोलते हैं कि इनके यहाँ जाकर तो हमारी ख़वातीन इनके पाँव से पाँव नहीं धोती। लेकिन जब उनके यहाँ कोई बेटा यूपीएससी कर ले, तो ये अपनी बेटियों को दुल्हन बनाकर उनको दामाद बनाने के लिए तैयार रहता है। ये मुसलमानों को अक्ल होनी चाहिए कि तुम अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो। आज कटोगे तो बटोगे का नारा वो दे रहा है जो तुम्हें काट रहा है। कटोगे तो बटोगे का नारा वो दे रहा है जो तुम्हारे औकाफ की जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। और तुमको कहा गया कि तुम मजबूत हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, कट रहे हो। एक आदमी काटने के लिए मुत्तहिद हो रहा है। दुश्मन की तलवार कलमे की बुनियाद पर एक समझ रही है आपको, और आप अभी भी बटे हुए हैं इधर उधर। मैं कह रहा हूं कि दूसरे लोग जीतेंगे, जो ये प्यादे हैं, जो एमएलए हैं, जो दूसरे लोग हैं, ये जीतेंगे। जीत कर किसको ताकत बख्शेंगे? सिर्फ एमएलए एमएलए नहीं बनता है, अपनी पार्टी के लिए भी वो आवाज बनता है। एमआईएम के अलावा जो भी एमएलए जीतेगा, चाहे उसका नाम अब्दुल रहमान हो, जैद हो, बकर हो, वो ताकत कहीं ना कहीं से जाकर चाहे तो भाजपा को देगा, चाहे दूसरी फिरका परस्त तंजीमों को देगा, कांग्रेस को देगा, और उसमें से आपका हमदर्द कोई नहीं है। और एमआईएम का कोई भी जीतेगा आयन गैन, तो वो ताकत बैरिस्टर सऊदी नवीसी की ताकत होगी, मजलिस की ताकत होगी। आदमी को समझना पड़ेगा, खुली तारीख है। हम तो नौजवानों को कहते हैं गौर करो, तारीख से लोगों का रिश्ता टूट गया है कि क़यादत क्या चीज होती है। कि 24% की आबादी केरल में है, मुसलमानों ने भी क़यादत खड़ी की, पूरे मुल्क में मुसलमानों से खुशहाल है वो। 12% लोग हैं तेलंगाना में, अपनी क़यादत खड़ी की, खुशहाल हो गए वो। 35% मुसलमानों ने आसाम में, और 30% मुसलमानों ने वेस्ट बंगाल में, और बहुत ही बालिग नजर मुसलमान यूपी के 20% ने अपनी सियासी जमात नहीं बनाई, तो उनके घरों पे बुलडोजर लग रहे हैं। पुलिस के पहरे में भी उन पर गोलियां चल रही हैं। तो ये समझने की बात है। ये मैं अपने लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूं। मायावती जब तक नहीं थी, दलितों पर जुल्म हो रहा था। लालू नहीं उठे थे तो यादवों की हालत खराब थी। तो जो भी कम्युनिटी उठती है अपनी क़यादत को लेकर के, वो इज्जत हासिल करती है। ये तो आजमूदा नुस्खा है, खुली आंखों से लोग नहीं देखते हैं। अगर देखने के बाद भी जोहल का पर्दा उनके आंखों पे है, तो ऐसे नादानों के बारे में क्या कहना। लेकिन सर, ये जिस तरीके से आपने विधायकों की बात की कि अपनी क़यादत मजबूत करिए, आपके साथ 4 और विधायक बिहार के विधानसभा पहुंचे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। सवाल ये भी उठने लगता है कि जब हमने वोट एमआईएम को दिया, वो किसी और से जाकर के हाथ मिला लिए, फिर कैसे भरोसा किया जाए? एमआईएम ने हाथ नहीं मिलाया, एमआईएम के लोग दगा कर गए। दुनिया में, दुनिया की तारीख रही है, ये दुनिया सतीजा कर रहा है, अजल से ताइम रोज, चिरागे मुस्तफी से शरर बुल है भी। आप किसी के घर में डाका हो, आप उनसे पूछे थे डाका क्यों हुआ? उन डाकों से क्यों नहीं पूछते हो कि डाका क्यों डाला? पूछना चाहिए उन गद्दारों को जो किसी का यार नहीं, उन गद्दारों को जो किसी के लिए वफादार नहीं, उनसे जाकर पूछो कि क्यों भाग गए, जीते किन के नाम से थे, किसके आगोश में तुमने जन्म लिया, और बही खाता में किसका नाम लिखा रहे हो, तो उनसे जाके पूछिए। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बिहार में राजद, जदयू और कांग्रेस, जो तीनों अपने आप को सेक्युलर होने का दावा करती हैं, इन लोगों के पेट में ऐठन आ गई कि मुसलमानों की क़यादत उठ जाएगी। जिन मुसलमानों को बगैर किसी उनके मफाद को पूरा किए बगैर हम उनका वोट लेते रहते हैं, सिर्फ दूसरों का डर दिखाकर, अगर इसके दरमियान में क़यादत उठ जाएगी तो हिस्सेदारी की बात करेंगे। तो इसलिए मुसलमानों के वोट उनके प्यारे हैं, मुसलमानों की क़यादत को तबाह किया। और हम लोग बरबला कहते हैं बिहार में कि वतन का कोई भी गैरतमंद मुसलमान बाबरी मस्जिद के निज़ाम को नहीं भूल सकता। और बिहार की गैरतमंद मुस्लिम आबादी, उठती हुई क़यादत, जो आज़ादी के 75 सालों के बाद बिहार की असम्बली में एक मुस्लिम क़यादत खड़ी हुई, उसको अगर तबाह किया, इन सेकुलर पार्टियों ने तबाह किया। लेकिन आपको खुश होना चाहिए, इस आंधी में भी एमआईएम का जो असल सिपाही था वो खड़ा है। भागने वालों पर मातम कीजिए, भगाने वालों को गालियां दीजिए। जो खड़ा रह गया है, मुबारकबाद नहीं तो कम से कम उसका शुक्रिया तो जरूर अदा कीजिए। चूंकि उसी को लेकर के अगर महाराष्ट्र में आप नजर डालेंगे, तो कह रहे हैं कि आपके जब अपने आप से दगा कर गए, आपने ऐसे को चुना दगा कर अच्छा, गए, क्या पता महाराष्ट्र में भी आने देने अरे वाले। आप जैसे पढ़े लिखे लोग हो यार, यहाँ देखा बीजेपी के लोग कितने टुकड़े में हो गए, यहाँ शिवसेना के लोग कितने टुकड़े हो गए। आपने नहीं देखा कि कर्नाटका में कांग्रेस के लोग भागकर बीजेपी की हुकूमत बना लिए। तो इनके लोग दर्जनों में भागे, तो मध्य प्रदेश में भी, वहां भी, कर्नाटका में भी, और दर्जनों मुकामात पर बड़े लोगों के बच्चे फिसल जाए तो कहते हो बाबू फिसल गया, गरीब का बच्चा फिसल गया तो कहते हो इसे चलने का ढंग नहीं। ये जुमला मत करो यार, सबके घर में डाके पड़े हैं और हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये देखो कि मजलिस का कायद, मजलिस का नस्बुलैन, मजलिस का मिशन, क्या पार्टी अपने मिशन से भटकी है? किसी के मुर्तद होने से दीन खत्म नहीं होता। मुनाफिकीन की जमात तो नबियों की महफिल में भी रही है, इसलिए उसकी परवाह मत करो। जो मुमिन है उसकी कदर करो, जो मुनाफिक है उस पर लानत भेजो। मजलिस का मुख्य मुद्दा क्या होगा महाराष्ट्र चुनाव में? मजलिस का मुख्य मुद्दा शुरू दिन से है, आइन की हुक्मरानी हो, फिरका परस्ती का खात्मा हो, मुसलमानों को इज्जत और आबरू के साथ
दलितों को उनके हुकूक के साथ जीने का हक मिले और ये देश सबका है, मिलजुल कर रहने का माहौल बने। लेकिन इंडिया गठबंधन बना, इंडिया अलायंस बना, बहुत बड़ा गठबंधन कहा गया भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। वहां पर से भी ये नारे दिए जाने लगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सब लोग एक साथ हो जाए, इंडिया गठबंधन का साथ दें। देखिए, इस वक्त मामला ये है कि अगर वो हराना चाहते हैं, ईमानदार हैं, तो जहां वो हरा रहे हैं, हम तो सारी जगहों पर नहीं लड़ रहे हैं। अगर वाकईतन वो मुखलिस हैं और ईमानदार हैं, तो जहां हम लड़ रहे हैं, हमने जीता भी है, तो वहां वो जगह छोड़ दें। ये क्यों नहीं उनसे होता? आप क्यों नहीं पूछते समाजवादी के लोगों से कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी से उसने गठबंधन किया है, जहां जहां हिंदू कैंडिडेट खड़े हैं आघाड़ी के, वहां तो समाजवादी ने किसी हिंदू कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया, लेकिन जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट माजिम के खड़े हैं, वहां चुन चुन कर अपने महाविकास आघाड़ी के वसूलों के खिलाफ उसने सारी जगहों पर मुसलमान खड़ा किया। और उसमें आघाड़ी के जितने पार्टनर हैं उसके, उससे वो नाराज भी नहीं है। यानी सबकी साजिश ये है कि कोई भी जीते, एमआईएम नहीं जीते। इस साजिश को लोगों को समझने की जरूरत है। आप जैसे जवान लोग भी, और जिसके अंदर में गैरत है, वो जरूर समझ रहा है आखिर क्या वजह है कि जहां एमआईएम के लोग खड़े हैं उनको हराने के लिए खड़े हो रहे हैं। अगर यही बात है तो दूसरी जगह जाके जहां पर हिंदू कैंडिडेट खड़े हैं, नॉन मुस्लिम्स खड़े हैं, वहां पर क्यों नहीं खड़ा करते? इसके माने साफ ये है, ये लोग चाहते हैं कि लाल किला की फसील पर बैठने वाले मुसलमानों की नस्लों को ये गुलाम बना के रखें, इनकी क़यादत खड़ी होने नहीं दें। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं महाराष्ट्र के नौजवानों को, गैरतमंदों को, कि सबने अपना झंडा उठाया है और अब की बार अपनी पार्टी को जिताने के लिए सर पे कफन बांधा है। लेकिन 2019 की लोकसभा की तस्वीर ऐसी थी कि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके चुने गए थे। इस बार ऐसा ये हुआ कि एक महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील साहब थे, वो भी नहीं रहे। तो क्या लगता है अगर उसके तुलना में हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में आपके लिए क्या रिजल्ट होने वाला है? आपने देखा नहीं कि लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 2 दहाई के बाद एक मुस्लिम मेंबर जीत कर गया। और आप लोग पत्रकार हैं, आपके पास तमाम तर सियासी पार्टियों की कारकर्दगी का सबूत होगा। जितनी तवानाई के साथ महाराष्ट्र की, नांदेड़ की, औरंगाबाद की तरक्की की बात जनाबे भाई इम्तियाज जलील साहब ने की और मजलूम मुसलमानों की जिसने वकालत की, आपने देखा इसके बराबरी का भी कोई था, इसके पासन का भी कोई था। यही बात तो हमारे दुश्मनों के पेट में ऐठन का सबब बनती है और सब मिलकर उनको हराने के लिए गए। और आज मुनाफिकीन मुसलमानों के दरमियान में, हमारे जंगों में जो जब भी नाकामी हुई, उसमें मुनाफिकीन का बड़ा रोल रहा है। आज सब लोग जाके वो पड़े हैं। अभी वक्त बिल पर के मामले में या यहानत रसूल के मामले में भाई जनाब इम्तियाज जलील साहब ने जिस जमामर्दी के साथ मिल्लत को जगाया और जो तारीखी तौर पर अपनी बेजारी का इजहार किया, आज तो उसके सदक़े में उनके एक हो जाना चाहिए था। लेकिन सब लोग जाके उन पर अड़े हैं। लेकिन मैं कहता हूं, नारे नमरूद सुलगाए जाएं, इब्राहिम के कुव्वत ईमानी में कोई कमी नहीं आएगी, है ना। और अबरहा का लश्कर भी हार जाएगा और फिरौन भी दरिया में गर्क हो जाएगा, मूसा दरिया पार करेगा।